स्वागत है क्लास 12 के विषय इतिहास के शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज 10 में। आज का हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? उपनिवेशवाद का अर्थ है एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। इसमें शासक देश अपने लाभ के लिए उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करता है। भारत में ब्रिटिश शासन उपनिवेशवाद का उदाहरण है, जहां उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। उपनिवेशवाद ने शासित देशों के समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखें। संथाल विद्रोह 1855 में ब्रिटिश शासन जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया एक बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह सीधो और कान्हो मुर्मू के नेतृत्व में शुरू हुआ। संथाला ने अपने अधिकारों और भूमि की रक्षा के लिए संगठित होकर संघर्ष किया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कठोरता से दबा दिया, लेकिन इसने आदिवासी समाज के शोषण और ब्रिटिश शासन की नीतियों को उजागर किया। यह भारत के आदिवासियों आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारणों को लिखिए। 1857 की क्रांति की असफलता के 4 प्रमुख कारण थे। एक, नेतृत्व का कमी। विद्रोह का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेता अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा है संगठन और योजनाओं का अभाव। विद्रोह में समुचित संगठन और स्पष्ट योजना की कमी थी। तीसरा है आधुनिक हथियारों की कमी। क्रांतिकारियों के पास हथियार और संसाधन सीमित थे, जबकि ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियार से सुसज्जित थी। चौथा है सामाजिक समर्थन का अभाव। कई राजाओं और बड़े जमींदारों ने ब्रिटिशों का साथ दिया, जिससे विद्रोह को व्यापक समर्थन नहीं मिला। अगला हमारा है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन का तात्पर्य पुरानी सभ्यताएं, संस्कृति, स्थलों और इतिहास से संबंधित वस्तुओं की खुदाई से है। यह प्रक्रिया पुरातत्वविदों द्वारा अतीत के अवशेषों को खोजने और अध्ययन करने के लिए की जाती है, ताकि अतीत की जानकारी और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं जैसे कंकाल, मूर्तियां, उपकरण, अन्य सामग्री इतिहास और पुरातत्व के अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।